गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली रीनेम द प्लेसेस दैट यूज्ड द रेसिस्ट स्लर फॉर इट्स नेटिव पीपल? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपने यहाँ पे कुछ जगहों का नाम रीनेम किया हुआ है? रीज़न क्या बताया? क्योंकि ये जो नेम्स थे ये वहाँ के रहने वाले नेटिव पीपल्स की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे थे। ये कंट्री है यूएसए। तो यूएस की गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 5 जगह के नाम को रीनेम किया जाएगा और रीज़न यही है कि जो इनका डेजिग्नेशंस है उसमें एक रेसिस्ट टर्म आता है फॉर द नेटिव अमेरिकन वुमेन। ठीक है, आपने डेब हालैंड का नाम सुना होगा। ये कौन है? ये फर्स्ट नेटिव अमेरिकन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं यूएस की हिस्ट्री में। ठीक है, और इन्होंने बाद में एक टास्क फोर्स क्रिएट किया था जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि यूएस में कुछ जगहों का नाम बदला जाएगा। ठीक है, और ये साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये साइट लोकेटेड हैं इन द स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, नॉर्थ डकोटा, टेनेसी एंड टेक्सास। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है ये कंट्री है यूएसए जिसने डिसाइड किया है कि ये अपने यहाँ पे 5 जगहों के नाम बदल के रखेंगे। नेक्स्ट है, World Health Organization recently urged Southeast Asian countries to take urgent measures against which particular disease? आपसे पूछ रहे हैं कि WHO ने हाल ही में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे, वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट कहा है? मतलब कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है? तो WHO ने हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया को वार्न किया है कि आपको कुछ अर्जेंट और एक्सेलरेटेड मेजर्स लेने होंगे अगेंस्ट द मीजल्स डिजीज़। ठीक है, और रीज़न क्या बताया? क्योंकि हाल ही में पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि जो मीजल्स के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में, और 9 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको मीजल्स की वैक्सीन नहीं लग पाई पिछले 2 सालों में। ठीक है, और 5.3 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। इस वजह से ये स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो मीजल का वैक्सीनेशन कवरेज है वो बेसिकली कोविड पैंडमिक के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, WHO ने रिक्वेस्ट किया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कि आपको कुछ अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट है, यूरोप्स लार्जेस्ट नोन डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच पर्टिकुलर कंट्री? आपको बताना है कि यूरोप का सबसे बड़ा डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड हाल ही में कौन सी कंट्री से हमें मिला है? तो स्वीडन की एक स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी है LKAB। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया कि इन्होंने 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा रेयर अर्थ ऑक्साइड हाल ही में डिस्कवर किया है कंट्री के अंदर, और ये अब तक का लार्जेस्ट एवर नोन डिपॉजिट रहा रेयर अर्थ ऑक्साइड का यूरोप कॉन्टिनेंट में पूरे। एक्चुअली प्रेजेंट में क्या होता है, कोई भी रेयर अर्थ माइन नहीं होता है यूरोप में, और जो कॉन्टिनेंट है वो मोस्टली इम्पोर्ट करता है डिफरेंट रीजन से। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अपना 98% ऑफ रेयर अर्थ इंपोर्ट करते हैं। कौन सी कंट्री से? चाइना से। ठीक है, याद रखिएगा यूरोप का सबसे बड़ा नोन डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड हाल ही में हमें मिला है स्वीडन कंट्री से। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द प्लान्स टू रिड्यूस द करंट स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मिलिट्री टू हाफ बाई 2030? तो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में कुछ प्लान्स अनाउंस किए हैं जिसके बाद जो मिलिट्री की करंट स्ट्रेंथ है उसको 1/2 कर दिया जाएगा? कब तक? 2030 तक। ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को 1/2 कर देंगे 2030 तक। ठीक है, और रीज़न क्या बताया? एक्चुअली कंट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है क्योंकि इनका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है, जितना कि इन्होंने अपने बजट में एलोकेट किया था उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो ये मिलिट्री पे एक्सपेंड करते हैं वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे उतना नहीं स्पेंड करते हैं, और यही रीज़न है कि वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है एजुकेशन और हेल्थ केयर में प्रॉपर सर्विसेज ना मिल पाने की वजह से। और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने अब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, हम मिलिट्री को अब कम करने जा रहे हैं। और इस फॉरेक्स शॉर्टेज की वजह से श्रीलंका जो है अपना बहुत सारा इम्पोर्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है फिलहाल, और इसमें कुछ बेसिक सर्विसेज भी हैं लाइक फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन वगैरह। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर मिलिट्री की स्ट्रेंथ कम कर देनी चाहिए अगर आप उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। पहले जो वहाँ की जनता की बेसिक सर्विसेज हैं आप उनको पूरी करिए, उसके बाद एक बार आप
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाते हैं फिर आप मिलिट्री भी अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, श्रीलंका। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ऑपरेटेड द बोइंग 737 मैक्स फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। कौन सी कंट्री है जो बोइंग 737 मैक्स फ्लाइट को ऑपरेट करने जा रही है पहली बार आफ्टर 2019? ये है चाइनीज ऑपरेटेड बोइंग 737 मैक्स फ्लाइट और हाल ही में ये टेक ऑफ हुई है फ्रॉम गुंगजू, ठीक है। और ये पहली फ्लाइट है इनकी एक डोमेस्टिक एयरलाइन के द्वारा सिंस मार्च 2019। तो चाइना ने 2 डेडली एक्सीडेंट्स देखे हैं 2018 में, उसके बाद 2019 में, और अब इस एयरक्राफ्ट को एक बार फिर से अलाउ किया गया है कि फिर से फ्लाई कर सकती है यूएस में और उसके बाद लेटर ऑन अदर कंट्रीज में भी जाएगी। और इसमें जो है डेफिनेटली कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह किए गए हैं फॉर कंट्रोलिंग द सॉफ्टवेयर एंड पायलट ट्रेनिंग। याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, चाइना। नेक्स्ट है, फीफा ओपन्ड अ डिसिप्लिनरी केस अगेंस्ट विच टीम फॉर ऑफेंसिव प्लेयर मिसकंडक्ट एंड वायलेशंस ऑफ फेयर प्ले एट द वर्ल्ड कप। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमें लगा शायद फीफा वर्ल्ड कप अब खत्म हो गया, इसमें बस एक ही न्यूज़ याद रखनी है आपको कि अर्जेंटीना ने इसको जीता है फ्रांस कंट्री को हरा के। लेकिन अब एक नया साइड हमें देखने को मिल रहा है। फीफा ने हाल ही में केस दर्ज किया है अगेंस्ट अर्जेंटीना टीम क्योंकि इनका मानना है कि अर्जेंटीना ने फेयर प्ले के वायलेशंस किए हैं गेम के दौरान, ठीक है। प्रिसाइसली बात करें तो वर्ल्ड कप फाइनल्स में इन्होंने कुछ इस तरह का घोटाला किया हुआ है अकॉर्डिंग टू फीफा, ठीक है। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड कप के फाइनल्स में क्या हुआ था, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था पेनल्टी शूट आउट में आफ्टर अ 3-3 ड्रॉ, और ये कहाँ पे हुआ था, कतर में, राइट। तो याद रखिएगा इसी वजह से फीफा ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट ये केस दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रंकीरेड्डी हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो ये इंडिया के मेंस डबल पेयर हैं और हाल ही में इन्होंने जीता है सेमीफाइनल्स ऑफ मलेशिया ओपन मेंस डबल्स बैडमिंटन इवेंट, ठीक है। और लेकिन बाद में सेमीफाइनल्स में ये हार गए थे और चाइना ने ये सेमीफाइनल जीता था। इसके अलावा याद रखिएगा कि एचएस प्रणय भी क्वार्टर फाइनल्स में हार गए थे और जबकि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जो है फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गई थी, ठीक है। तो बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये सारे लोग किससे एसोसिएटेड हैं, बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सोल ऑफ स्टील चैलेंज। आपको बताना है कि सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में सोल ऑफ स्टील नाम का एक अल्पाइन चैलेंज स्टार्ट किया है जिसके थ्रू टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है वॉलंटियर्स के लिए ताकि डिफरेंट तरीके के एडवेंचर एक्टिविटीज़ को हम कंडक्ट कर सकें अंडर द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी एंड क्लॉ ग्लोबल। ये वेटरन्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक रोड टू द एंड नाम का कैंपेन भी स्टार्ट किया था जिसका एम था 460 किलोमीटर्स लॉन्ग कार रैली ऑर्गेनाइज कराना और ये पार्ट है इनके जॉइंट एक्सपेडिशन का बाय इंडियन आर्मी एंड क्लॉ ग्लोबल। याद रखिएगा सोल ऑफ स्टील किससे एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। विच कंट्री इज सेट टू स्टैब्लिश अ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जो एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश करने वाली है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट करी है हाल ही में कि इंडिया स्टैब्लिश करेगा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और इसका एम होगा रिसर्च और डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को अंडरटेक करना डेवलपिंग कंट्रीज में जो कि स्केल अप किए जा सकें बाद में और इम्प्लीमेंट किए जा सकें ग्लोबल साउथ के अदर मेंबर्स के यहाँ पे भी, ठीक है। और इसको इन्होंने अनाउंस किया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट के कंक्लूडिंग सेशन के दौरान, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट्स में लिखना है कि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट थी उसके लिए थीम क्या रखी गई थी। बहुत बार मैंने आपको बताया है, आई थिंक 2 से 3 बार बताया है, तो आपको आई थिंक अब तक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट अनाउंस्ड द चीफ मिनिस्टर्स विलेज रोड इंप्रूवमेंट स्कीम। आपको बताना है कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट लॉन्च करेगी चीफ मिनिस्टर्स विलेज रोड इंप्रूवमेंट स्कीम, ओके। इसका एम क्या होगा, जो क्वालिटी है पंचायत यूनियन रोड्स की उसमें से एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर्स को इम्प्रूव करना। इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 4,000 करोड़ रुपीस का अगले 2 सालों के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके अलावा डिसाइड किया है
कि चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि तमिलनाडु में पढ़ते हैं, उनको फेस्ड मैनर में दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये स्कीम कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ये तमिलनाडु की स्कीम है। तो इसी के साथ हमने आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए हैं और अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें हम दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और ये इस सीरीज में पार्ट 12 रहेगा। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक के सभी महत्वपूर्ण सवाल। फर्स्ट है, IMF हैज अप्रूव्ड प्रोग्राम मॉनिटरिंग विद बोर्ड इन्वॉल्वमेंट फॉर विच पर्टिकुलर कंट्री। तो IMF ने ये अप्रूव किया है किस कंट्री के लिए? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। रीजन क्या है? यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना आफ्टर रशियाज इन्वेजन, और IMF के मुताबिक कंट्री को लगभग 40 बिलियन से लेके 57 बिलियन डॉलर तक पैसा चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इन 2023 पूरी रिकवरी के लिए। ठीक है, फ्रैंक बैनिमरामा इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। ये क्वेश्चन उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लें, तो याद रखिएगा ये हैं फ्रैंक बैनिमरामा, जो कि फिजी के इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब प्रेजेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं सितिवेनी रबुका। इनका नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शशि कुमार मुकुंद हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो शशि कुमार मुकुंद हाल ही में जीत चुके हैं सेमीफाइनल्स $15,000 ITF मेंस टूर्नामेंट का, कहाँ पे? इजिप्ट में। ठीक है, और किससे एसोसिएटेड हो गया ये? टेनिस से। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी जनरेटेड मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अंडर द PMEGP स्कीम इन द करंट फिस्कल ईयर। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने सबसे ज्यादा जॉब्स जनरेट किए हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, विच स्कीम वन द प्लैटिनम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 फॉर देयर इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज। कौन सी स्कीम है जिसको प्लैटिनम आइकन मिला था डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में? तो ये है स्मार्ट सिटीज मिशन, जो कि प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इनको प्लैटिनम आइकन दिया गया था इनके इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मार्ट सिटीज मिशन। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो ये प्राइज दिया गया है सेथरीचेम संगतम को। ठीक है, और हैं कौन ये? एक्चुअली ये एक एनजीओ रन करते हैं फार्मर्स के लिए, बेसिकली इन द ईस्टर्न नागालैंड। सत्विक सुराज रानकी एंड चिराग शेट्टी हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में भी किया आज, लेकिन वहां पे रीजन कुछ और था किस वजह से ये न्यूज में थे। यहाँ पे जब दिसंबर मंथ में ये न्यूज में थे तब रीजन क्या था? एक्चुअली ये जो इंडिया के मेंस डबल पेयर हैं, ये अपने कैरियर बेस्ट वर्ल्ड नंबर 5 रैंक पे पहुंच चुके थे इन द BWF वर्ल्ड रैंकिंग। इसी वजह से ये न्यूज में थे। और आंसर अभी बताया था, क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। रॉक कट स्कल्पचर्स एंड द रिलीफ्स ऑफ यूनाकोटी विच वॉज एडेड इन द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन विच स्टेट। आपको बताना है कि ये जो साइट है ये कहाँ पे लाई करती है। तो 2 साइट थी गुजरात स्टेट से और एक साइट थी त्रिपुरा स्टेट से, जो कि हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में एड ऑन हो गई हैं। गुजरात से कौन सी 2 साइट ऐड हुई हैं? फर्स्ट था इसमें सन टेम्पल और सेकेंड था इसमें प्राइम मिनिस्टर का होम टाउन वादनगर। ठीक है, और त्रिपुरा से कौन सी साइट थी? वो ये है रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ्स ऑफ यूनाकोटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जाए। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया है अपने यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को? ये है असम की कैबिनेट। इन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री स्टेटस ग्रांट करने का सोचा है टूरिज्म सेक्टर को, और किस वजह से? रीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और इस ग्रांट के साथ जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब अब इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो चुके हैं अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। विच कंट्री पास्ड अ लॉ दैट अलाउज द पीपल ओवर 16 years ऑफ एज टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक लॉ पास किया है
जिसके मुताबिक जो भी वहाँ पे 16 प्लस हैं वो अपना लीगली रजिस्टर्ड जेंडर आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये कंट्री है स्पेन, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे माइनर्स हैं, मतलब जो 12 और 13 के बीच में आते हैं, उनको किसी भी जज का ऑथराइजेशन चाहिए अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग भी 14 और 15 के एज ग्रुप में हैं, उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर जो भी उनके लीगल गार्डियन है। और जो लोग भी 16 प्लस हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो आसानी से अपना लीगली रजिस्टर्ड जेंडर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लॉइन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट लॉइन जो है इम्प्लीमेंट होता है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है गिर लैंडस्केप में गुजरात के, जो कि एशियाटिक लॉयंस का लास्ट होम है, ठीक है। और किस लिए हम ऐसा करते हैं? जो लॉयन का हैबिटाट है उसको बेसिकली रिस्टोर और सिक्योर करने के लिए, इनकी ग्रोइंग पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। लोकसभा पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल फॉर इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन विच स्टेट। लोकसभा ने हाल ही में ये बिल पास किया है और इसी के साथ इन्होंने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 और इसके बाद इन्होंने 13 कम्युनिटीज़ को ऐड किया है इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022। पार्लियामेंट ने हाल ही में इस बिल को पास कर दिया है राज्यसभा के अप्रूवल के बाद और इस बिल के द्वारा इंडियन अथॉरिटीज़ को इनेबल किया जाता है कि वो पायरेसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं ऑन द हाई सीज, ठीक है। बेसिकली ये अप्लाई होता है किस सी की तरफ, जो कि होती है बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियाज कोस्ट लाइन, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द अमृत 2.0 प्रोग्राम। इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक्चुअली जो पेयजल सर्वेक्षण है अंडर अमृत 2.0, इसको लॉन्च किया था हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसका एम है सिटी का जो कंप्लायंस है उसको एग्जामिन करना विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वांटिटी, कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट एट्सेट्रा। टोटल 500 अमृत सिटीज़ में, ठीक है। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बेंजामिन नेतान्याहू इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। फाइन, तो इसी के साथ हमने अगले 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए दिसंबर मंथ के और सिर्फ 4 दिन बचे हैं जब हम दिसंबर मंथ से फ्री हो जाएंगे। दिसंबर मंथ पूरा कवर हो जाएगा क्योंकि टोटल 240 क्वेश्चंस हैं, 180 तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, तो सिर्फ अब 60 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप चाहते हैं कि इसको हम ऑप्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट कर, मतलब जो हम रिवीजन क्वेश्चन करते हैं उसमें आप अगर ऑप्शन भी चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए आज मुझे थोड़ी सी वोटिंग करानी है। मतलब आपको कमेंट्स में लिखना है कितने लोग चाहते हैं कि इसके साथ ऑप्शन रहे और कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जिस फॉर्मेट में अभी है इसी फॉर्मेट में रहे, सिर्फ 1 लाइनर की तरह इसको आप पढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग भी ऑप्शंस चाहते हैं प्लीज़ वो कमेंट्स में लिखें और जो लोग भी ये चाहते हैं कि ऑप्शंस ना रहें, इसी फॉर्म में रहें, वो भी लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखें। तो उसके बाद ही हमारी टीम डिसाइड कर पाएगी कि क्या चीज़ ज़्यादा लोग चाहते हैं और इसी हिसाब से हम लोग फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो इन केस अगर हमें ऑप्शन वाला फॉर्मेट पसंद आया, अगर उसके लिए ज़्यादा लोगों ने कहा, तो फिर हम नवंबर मंथ से या फिर जो हम अगला मंथ कवर करेंगे उसमें हम ऑप्शंस वाले फॉर्मेट पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला इसको, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है। और प्लीज़ इस तरह की बातें बोल के निगेटिविटी मत फैलाया करिए कि जीके टुडे कुछ सुनता नहीं है। आपके सुनने के बाद ही इतना कुछ यहाँ पे चेंज होता रहता है। उसके बाद आके ये कहना कि कुछ भी यहाँ कोई सुनता नहीं है और कोई कमेंट नहीं पड़ता, ये सब बातें तो फिर एकदम इरेलेवेंट सी लगती हैं। तो जो भी चीज़ें आप बोलते हैं डेफिनेटली उस पर ध्यान दिया जाता है और जहाँ कहीं भी हमें सही लगता है वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ गलत बातें भी फिर मत कहा करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए वैसा हम लोग कर देंगे आपके लिए, नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए अब आपकी क्विज पे आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.